दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम एसपी चौरसिया। आज से मैं स्टूडेंट का कुछ मेरे पास क्वेश्चन आया है, उसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले कुछ कॉलेज में मेरी बुलाहट हुई, उसमें बच्चे को मैंने ट्रेनिंग देने गया और ट्रेनिंग के दौरान में बहुत सारे बच्चे हमारा नंबर वगैरह दिए, लेकिन उन्होंने आज कमेंट में कुछ 5 प्रश्न लोगों ने मुझसे पूछा। वही 5 प्रश्न का जवाब आज मैं दूंगा। तो प्रश्न क्या है उनका? प्रश्न है, विद्यार्थी पूछ रहा है कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे याद नहीं हो पाती है, इस समस्या का असली समाधान क्या है? एक प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न क्या है, मैं रूटीन बनाकर पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी 100% सफलता नहीं मिल रही है, इस समस्या का समाधान क्या है? तीसरा क्वेश्चन है उनका कि मैं अपने खास पद प्राप्त करने की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन कभी कभी अपने रूटीन से भटक जाता हूँ, इस समस्या का असली समाधान क्या है? चौथा प्रश्न है उनका कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अमीर बच्चों की तरह खर्च करके अच्छे कोचिंग में जाकर के मैं अपने पढ़ाई को पूरा करके अपना पद को अचीव करूं, इस समस्या का असली समाधान क्या है? और पांचवा प्रश्न है उनका कि मैं अपने बैच में टॉप करना चाहता हूं, मैं अपने ग्रुप अपने साथियों में टॉप करना चाहता हूं, इसका असली समाधान क्या है? चलिए, बच्चा ने जो प्रश्न मुझसे पूछा है बहुत शानदार प्रश्न है और मैं उनके प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा, तो जवाब सुनते जाइए। मैं पढ़ता तो हूं लेकिन याद नहीं हो पाती है, इस समस्या का असली समाधान क्या है? तो सवाल पैदा है कि आप पढ़ते ठीक हैं लेकिन एक बात जान लें कि आप जो हैं पढ़ने के तरीका को खोजें कि पढ़ाई हम कैसे करें। अगर पढ़ाई करते हैं सीधे किताब उठाए और एकदम शुरू से लास्ट तक पढ़ते चले गए, चाहे दूसरा सब्जेक्ट उठाए चाहे तीसरा सब्जेक्ट उठाए, तो निश्चित रूप से है कि आगे पढ़ेंगे पीछे भूलते चले जाएंगे। अगर चाहते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक विद्यार्थी का सबसे प्रमुख योग्यता क्या है। आप अपनी योग्यता को समझें कि एक विद्यार्थी का सबसे प्रमुख योग्यता जो है महत्वपूर्ण चीजों को महत्वहीन चीजों से अलग करना। आप जो हैं क्या पढ़ना है, आप क्लास में एग्जाम में कौन क्वेश्चन आएगी उसके रिलेटेड आप पूरी किताब से वो टॉपिक को चुने। इसके लिए अपने प्रोफेसर से आपको सहारा लेना पड़ेगा, इसके लिए पीछे 2-3 साल का क्वेश्चन को फिर उसको लेना पड़ेगा, उससे टैली करना पड़ेगा। और आप जहाँ कोचिंग कर रहे हैं उस शिक्षक से, उस प्रोफेसर से आप जो हैं उनसे कहना पड़ेगा कि सर संभावित क्वेश्चन कौन कौन सी है, तो वो बता देंगे। और एक चीज ध्यान दें आप कि जो क्वेश्चन आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको इतना देर तक पढ़ें कि वो याद हो जाए। ये नहीं कि हाँ पढ़ते गए, आगे पढ़ते गए पीछे, तब तो आपको परेशानी होगी। अगर डेली 1%, 2%, 1
टॉपिक, 2 टॉपिक का पर आप अगर समय देते हैं, उसको माने इतना समय दे दे कि वो याद हो जाए, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगी, और वो ऐसा याद होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और 5 दिन 7 दिन पर उसको फिर दोहराते रहें। इस तरह से जो है आप पढ़ेंगे और आपका याद होता चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मैं रूटीन बनाकर पढ़ना चाहता हूं लेकिन 100% सफलता नहीं मिल पाती है। तो आप देखें, रूटीन बना करके पढ़ना ये अलग की चीज है, लेकिन पढ़ना तो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। पढ़ते क्यों हैं? आप जो पढ़ाई करते हैं वो क्यों करते हैं? पढ़ने की क्या जरूरी है? एक स्टूडेंट की सबसे मजबूत चीज क्या है? तो एक स्टूडेंट की सबसे मजबूत चीज जो है उसकी पर्पस है, चाहत। जब आपके पास चाहत होगी, मजबूत चाहत होगी, तो समाधान आपको मिलेगा। जब चाहत मजबूत, क्यों पढ़ना है आपको? इसके लिए पहले आप गोल सेटिंग करें, प्राथमिकताएं तय करें कि आप पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं, पहले क्लियर करें। आधे अधूरे मन से किए गए काम का कोई अंजाम नहीं होता है। आप पढ़ाई करते हैं, रूटीन बनाते हैं, रूटीन फ्लॉप कर जाती है, रूटीन के अनुसार आप नहीं चल पाते हैं। इसका एक कारण है कि आपकी चाहत मजबूत नहीं है, आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप कमिटेड नहीं है, जिसका नतीजा है कि रूटीन बनाते हैं, रूटीन फ्लॉप होती है। पहले अपनी चाहत को मजबूत करें कि पढ़ाई करते हैं क्यों करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, उस चीज को डिसाइड करें। जिस चीज के लिए पढ़ते हैं, जिस पद के लिए पढ़ते हैं, जिस ख्वाब के लिए पढ़ते हैं, पहले उसको डायरी में नोट करें। जब आपका रीजन क्लियर हो जाएगी, जब हमें जिंदगी में क्या करना है, हम आज जो गार्जियन के पैसे जो खर्च कर रहे हैं, हम अपने घर छोड़ करके बाहर में आकर के पढ़ाई जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लाइफ को सेट करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या जानते हैं कि आपकी लाइफ सेट कैसे होगी? पहले लाइफ को सेट करने के लिए आपको 3 काम करना होगा, तब जाकर के लाइफ सेट होगी। पहला काम करना होगा, आपको गोल सेट करना होगा कि आने वाला 5 साल 10 साल में आप अपने परिवार को किस स्टेज में देखना चाहते हैं, उसको क्या लाइफ देना चाहते हैं, अपने माता पिता पेरेंट्स को क्या लाइफ देना चाहते हैं। तो गोल सेट करना पड़ेगा। दूसरा, माइंड को सेट करना पड़ेगा। जब गोल सेट होगी तो माइंड सेट होगी, और जब माइंड सेट करेंगे तब लाइफ सेट होगी, और तब आप टाइम को सेट करेंगे। जब उस पीरियड में ये तीनों चीज जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो टाइम मैनेजमेंट, अपने 24 घंटे को डिवाइड करें, और 24 घंटे को आपको कहाँ कहाँ देना है, किस सब्जेक्ट पर देना है, किस तरह देना है, किस तरह पढ़ाई देना है। विशेष जानकारी के लिए जो आपका क्वेश्चन होगी, मेरे मोबाइल नंबर पर फोन करेंगे, मैं उस चीज को हल कर दूंगा। लेकिन चलिए, तीसरा क्वेश्चन, अपने खास पद प्राप्त करने की तैयारी कर रहा हूं लेकिन कभी कभी रूटीन से भटक जाता हूं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं अपने खास पद के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी भटक जाता हूं। भटक जाता हूं इसका मतलब क्या है कि आपकी चाहत कमजोर है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, डेडलाइन नहीं है। जब ये सारी चीज जो आपको स्ट्रांग बनाती है वो कमजोर है तो भटकना निश्चित है। आप नहीं भटकेंगे, इसके लिए आपको गोल, पक्का गोल बनाना होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं, कौन सा पद पाना चाहते हैं। आप चाहे जो पद पाएं, उस पद को रात में सोते समय उस पद को पर डे लिखना पड़ेगा, उस पद को डेली विजुलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज को आप डेली बार बार रिपीट करते हैं वो चीज आपके लाइफ में घटित हो जाती है। अगर प्रत्येक दिन गरीबी का विजुलाइज करेंगे, गरीब बनेंगे, अमीरी का विजुलाइज करेंगे, अमीर बनेंगे। तो जिस पद को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस पद को रात 10 बजे में आप प्रत्येक दिन लिखें और आधे घंटे सोने के वक्त में उस पद का आप डेली विजुलाइज करें। जब रात में सोएंगे तो ये वो पद आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, रेटिक्युलर कॉर्टेक्स के संपर्क में जाएगा और यही आपके सपने को पूरा करेगा। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि क्या क्या करना है, ठीक वही काम करें। रात में 10 बजे उस चीज को जो है सो लिखें, उसको विजुलाइज करें, निश्चित रूप से आपकी वो पद प्राप्त होगी। लेकिन आधे अधूरे मन से कोई काम पूरा नहीं होता। जो चीज को पाना चाहते हैं वो चीज आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, उस पाने की ललक होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। उस चीज को पाने की आपके ऊपर में पागलपन सवार हो जाना चाहिए। अगर आपके लक्ष्य से आपकी निगाहें हटी तो ये दिमाग, आपका मन सीधे फेसबुक पर ले जाएगा, फिर सीधे यूट्यूब पर ले जाएगा, इंस्टाग्राम पर ले जाएगा, लड़के लड़कियां के रील पर लेकर चला जाएगा। ये सब चकोड़े बैठे हुए हैं आपको भटकाने के लिए। अगर आपने भटक गए तो निश्चित रूप से आपके सपने सकनाचूर हो जाएंगे। चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन पर चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अमीर लड़कों की तरह खर्चा करके तैयारी कर सकूं। भाई मेरे, एक बात जान लें, पैसा से ही चाहेंगे कि सब कुछ प्राप्त कर लें। पैसा का भी एक सीमा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो लड़के पैसा के बल पर पढ़ाई करते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते? एकदम यकीनन मानिए कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। पैसा भी एक साधन है, लेकिन आपका शरीर क्या है? मैं पूछूं कि आपकी शरीर क्या है, इसका क्या जवाब है? जिस तरह से पैसा साधन है उस तरह से आपके शरीर भी एक साधन है। रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
पाए यही न परलोक संवारा। ये साधना का घर है, ये साधन है। जिस तरह बाइसिकल एक साधन है, रॉकेट एक साधन है, कार एक साधन है, इस तरह से ये शरीर एक साधन है। ये शरीर रूपी साधन से आप जहां जाना चाहें, जो मंजिल को पाना चाहें, जिस पद को पाना चाहें, वो पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये पैसा होना ना होना ये एक बहाने हैं। जब आपकी पर्पस मजबूत होगी तो समाधान आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन पर्पस अगर आपकी कमजोर हो गई तो आपकी समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो जो पद आप पाना चाहते हैं, उस चीज को, उसकी पर्पस, वो चाहत मजबूत बना लीजिए। चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे जो करना पड़े, लेकिन ये चीज चाहिए ही चाहिए। फिर देखें, समाधान आपके सामने खड़ी हो जाएगी आकर के, रास्ते मिलेंगे। सबसे जरूरी चीज है बर्निंग डिजायर। जो चीज पाना चाहते हैं, उस चीज पाने की हद पार जुनून चाहिए। आधे अधूरे मन से कुछ नहीं होगा। और एक बात मैं खास बता देता हूं, किसी भी मुकाम को पाने के लिए अगर अपने मन को मालिक बना दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका मन अगर आपके ऊपर मालिक है, तो आप उस पद को किसी भी कीमत में नहीं प्राप्त करेंगे, चाहे अपनी पूरी दौलत बेच दें। लेकिन उसी मन को अगर आपने नौकर बना दिया, उसको गुलाम बना दिया, तो ये मन के पास उतना ताकत है, इसको गुलाम बना करके अगर काम करे तो देखें, ये मन आपको जहां दुनिया की जो पद प्राप्त करना चाहते हैं, उस पद पर आपको आसीन कर देगा। तो आपको पद प्राप्त करने के लिए ये अपने दिमाग से ये वायरस को निकाल दे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं वो चीज को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। ये बहाने हैं। दुनिया में इतिहास वो लोग रचा है जो जिनके पास कुछ नहीं था, और भाग्यशाली वही लड़का है जो गरीब घर में पैदा लिया है। क्योंकि उस गरीब लड़के के पास करने के लिए, पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए बहुत कुछ है। परमात्मा का दिया हुआ बहुत बड़ी शक्ति उसके पास में है। लेकिन जो अमीर घर में बच्चे पैदा लिए हैं, उनको करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये ध्यान दे, अपने को कोसे नहीं, अपने गरीबी का गरीब हैं तो उसके लिए आपको जो है सो अपने अंदर में जो है उस चीज को जो है सो कोसने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो है, मैं अपने बैच में टॉप करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी शंका हो जाती है इस समस्या का असली समाधान क्या है। प्रश्न तो आपने बहुत शानदार किया। मैं अपने बैच में, चाहे अपने कॉलेज में, चाहे अपने स्कूल में टॉप करना चाहता हूं, लेकिन शंका हो जाती है। तो भाई, टॉप करना और शंका करना, ये दोनों एक साथ कहां से होगा? आप चाहते हैं कि मैं हंसूं और फिर दूसरे तरफ चाहता हूं कि मुंह फुला लूं, तो दोनों तो एक साथ होगा नहीं। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हंसेंगे तो मुंह फुलेगा नहीं, मुंह फुलाएंगे तो हंस नहीं सकते। तो शर्म, शंका और डर,
ये कभी भी किसी आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो आप जब टॉप करना चाहते हैं, एक बात देखें, आज हिंदुस्तान के अंदर में मात्र 5% विद्यार्थी जो है उस 2% से 5% विद्यार्थी को बड़ी बड़ी कंपनियां 5 सेल के टर्च जला करके खोजती है, और 95% लोग कॉलेज से पास आउट होकर के सब कुछ करने के बाद भी नौकरी पाने के लिए धक्के खाते हैं। और ये हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में है। कभी आपने सोचा कि ये 5% और 95% में अंतर जो है वो किस चीज की अंतर है? पहले आपको अंतर को समझना पड़ेगा। 5% लड़का स्टूडेंट, उसके पास पर्पस है, क्लियर पर्पस है कि मुझे क्यों पढ़ना है। उसके पास डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडलाइन है। उसकी क्यों क्लियर है, उसकी रीजन और विजन क्लियर है। लेकिन उसकी जो भी उसका टाइम मैनेजमेंट है, उसकी टाइम जो भी है अपने फ्यूचर को प्रोविजन करने के लिए है। वो 5% विद्यार्थी जानता है कि आने वाला 5 वर्ष में मेरा लाइफ क्या होगा, मैं अपने लाइफ का, वो पहले से 5% विद्यार्थी जो है अपने लाइफ का डिजाइन कर चुका होता है। लेकिन उसी कॉलेज में 95% स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है, और जो भी है अगर देखा देखी बना भी लिया तो उस पर अमल नहीं करता है। इनके पास न डायरेक्शन है, 95 के पास न डायरेक्शन है, न डेडिकेशन है, न डिटर्मिनेशन, न डिसिप्लिन, न डेडलाइन, कुछ नहीं है। वो गार्जियन को जो है उल्लू बना करके चलता है। लेकिन गार्जियन को क्या है, वो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। 5% विद्यार्थी के पास कुछ नहीं है, उसको एकदम फोकस है अपने काम पर, अपने जो बनना है उस पर उसकी फोकस है। वो अपने आप में डुबा दिया है, वो हद पार मेहनत करता है। लेकिन 95% स्टूडेंट 2 मोबाइल लेकर के फेसबुक पर बैठा है, इंस्टाग्राम पर है। उनको फ्रेंड चाहिए, नाम है कि हम पढ़ते हैं। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो यही चीज है, अगर आप अपने बैच में टॉप करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी बैच के जितने स्टूडेंट हैं उनकी सोच से आप अपनी सोच को टॉप में ले जाएं। जब सोच आपकी टॉप होगी, और कामयाबी का रास्ता क्या है, जब आपके पास जुनून होगी तो रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। आप अपने टाइम का बेस्ट मैनेजमेंट करें, अपने माइंड का मैनेजमेंट करें, अपना जो ड्रीम्स है लिखें, ड्रीम्स को डेली भी देखें, जो बनना चाहते हैं उसका प्रतिदिन विजुलाइज करें। 100% आप टॉप करेंगे, लाइफ में कुछ बनेंगे, जो चाहेंगे सो बनेंगे। इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन यू राइट। आप जो सोच सकते हैं, जिस पर यकीन करेंगे, वो चीज आपके जिंदगी में मिलेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। और विद्यार्थी तो जन्मे करते हैं भविष्य का निर्माता है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि पढ़ाई करते हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करें, शिक्षा लें। शिक्षा जानते हैं क्या है? शिक्षा ज्ञान, ये वह सुनहरी चाबी है जो आपके बंद दरवाजे को खोल देती है, जहां से आपके सफलताएं की सारी रास्ते खुल जाती हैं। और आप भाग्यशाली हैं क्योंकि स्टूडेंट हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि आप स्टूडेंट हैं। आपकी फोकस बनने पर होना चाहिए कि आप क्या बनेंगे। पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसके बाद तो आपको जो करना है सो करेंगे, लेकिन ये पीरियड मैं यही आपको कहूँगा कि ये जो टाइम है ये आपको वेस्ट न जाने दें। इस टाइम को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। भविष्य में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, आप देखते होंगे बहुतों यूट्यूब पर जो लड़का आपको कलेक्टर बनता है, जज बनता है, किस तरह से सम्मानित होती है। क्या वो ललक आपके पास नहीं है कि उस तरह से हमें भी सम्मानित करें? तो ये स्टूडेंट पीरियड में वो टाइम है जो आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे फिर मिलेंगे। इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो लंबा हो जाएगा।